गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था इतने हिस्से के बारे में, और इसमें बताया था गायत्री मंत्र का प्रथम पाद, गायत्री मंत्र का प्रथम पाद जो इतने हिस्से में ही काम करता है, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः और तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ तक का जितना भी है वो सब इतने हिस्से पे ही काम करता है। मैंने आपको बताया था अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनते हैं, और शब्द के अंदर ज्ञान छुपा है। शब्द का एक अर्थ है, अर्थात वाणी में एक रस है। जिस वाणी को हम बोलते हैं उसमें एक रस है। समय के अनुसार प्रकृति अपनी गति करती है। जीव के विकास के लिए उसमें तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। परंतु उन परिवर्तनों को झेलने की क्षमता जब हमारे अंदर नहीं होती है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो शक्तियां जगती हैं वो जगती तो हमारे कल्याण के लिए हैं, पर उन शक्तियों का उपयोग हम अपने सुख में करते हैं। दोबारा से बोलूंगा, समझदार हो, दोबारा बोलूंगा। अगर वाणी ना होती तो संसार के जितने सुख हैं हम उन्हें कैसे ले पाते। इस वाणी के माध्यम से ही अपने भाव को हम दूसरे के पास भेजते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, परस्पर का आदान और प्रदान इस वाणी के माध्यम से होता है या नहीं होता है? मित्रता या शत्रुता इसी से होती है या नहीं होती है? अर्थात इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी को अपना और किसी को पराया बना सकती है। इसकी ताकत की बात मैं आपसे कर रहा हूं। परंतु एक बात यहां समझने की है, मैंने कल षट चक्रों के बारे में भी आपसे कहा था। मुख्य चक्र यही है, बाकी पूरे शरीर में ही फैले हुए हैं।
जिनको ग्रंथियां बोलते हैं, वो सारे शरीर में ही फैले हैं, क्योंकि सारे शरीर से ही हम सुख को अनुभव करते हैं। और एक बात समझना, सुख का अपना एक रस है, सुख का अपना एक रस है। अर्थात इस शब्द का संबंध रस के साथ जुड़ा है। जैसे जैसे प्रकृति हमारे अंदर परिवर्तनों को लाती है, हमारी कमजोरी, मानसिक कमजोरी, वहीं से हमें कमजोरी की तरफ ले जाती है और कमजोर पर कमजोर करती हुई चली जाती है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, चरित्र के रूप में, चिंतन के रूप में, तो उन ग्रंथियों का जो रस है वो सात्विक रस है और वो आपके अंदर उस सतो गुण को पैदा कर देगा। गायत्री मंत्र के जप करने का लाभ, रोग शोक, दुनिया भर के जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनसे मिटाने का यही कारण है कि गायत्री हमें उन दुर्गुणों से बाहर निकालती है। कल मैंने बताया था, इस शब्द का उच्चारण करने के लिए होठ, जीभ, दांत, तालु, मूर्धन्य आदि आदि सब काम करते हैं। ये जीभ टंकार करती है, टंकार, चोट मारती है। आपने देखा हो, 1 क्विंटल का गाटर और 10 ग्राम की हथौड़ी जब उसमें लगातार एक क्रमबद्ध चोट मारेगी तो उसमें इतने तीव्र कंपन पैदा हो जाएंगे कि वो गाटर कांपने लगेगा। वो गाटर कांपने लगेगा, इतनी तीव्रता उसमें पैदा कर देगा। ये प्रभाव है। यही प्रभाव जब आपके अंदर से निकल करके चलता है, उसके पीछे जो ग्रंथियां हैं उन पर जाकर के उसका प्रभाव पड़ता है। और मैंने कहा, इतना हिस्सा सतोगुणी है, इसी में वो रस हैं जो सतोगुण को हमारे अंदर पैदा करते हैं। शब्दों का जो प्रवाह है वो तुच्छ चीज नहीं है, वो तुच्छ चीज नहीं है। शब्दों में कितनी शक्ति है। अज्ञात गतिविधियों के द्वारा क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसकी जानकारी और इसका अनुभव हमें नहीं है। आप अपने मुंह से एक बार ओंकार बोलते हैं, एक बार, तो इस जानकारी को अपने पास बसा लें। ईथर तत्व में वो कंपन एक बार बोलने के बाद 7 बार बोलते हैं, कंपन पैदा हो जाते हैं और एक ओम को वो 7 बार ओंकार के रूप में बोलते हैं। आपने एक बार बोला, प्रकृति ने 6 बार अपनी तरफ से बोला। ये गतिविधि इस ब्रह्मांड में चलती रहती है और धीरे धीरे वो कंपन सूक्ष्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। देखना दोबारा से और अंदर से देखना। जब आप घंटे पर, घड़ियाल पर हथौड़ा मारते हैं, लकड़ी का हथौड़ा मारते हैं,
तो उस पर चोट होने के बाद घन की आवाज आती है, जो ऐसा लगता है दूर जाते 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 मंद होती हुई चली जाती है, परंतु वो सूक्ष्म में जाकर के विलय हो जाती है। ये ध्वनि के प्रभाव की बात मैं कह रहा हूं। पेंडुलम घड़ी का आपने घूमता देखा होगा, वो उस कलपुर्जों के अंदर चाल पैदा कर देता है। जो घड़ी के कलपुर्जे हैं उनमें चाल को पैदा कर देता है और उससे घड़ी निरंतर चलती रहती है। इसी तरह से ये शक्तियां, तीनों शक्तियां, ह्रीं श्रीं क्लीं, ये भी हमारी चेतना में समाई हुई रहती है। ये धाराएं हैं। ये बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा है ये धाराएं हैं। सतोगुण ह्रीं यहां से उत्पन्न होता है, परंतु इसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता चला जाता है, इसी में व्याप्त हो जाता है और जिन अंगों में जो गुण हैं वो क्रियाशील होते हैं। जब ये क्रियाशील होता है तो रजोगुण और तमोगुण भी क्रियाशील होता है। संचालन करने वाली शक्ति ओंकार ही है। सारी सृष्टि का, आपकी का संचालन करने वाली ओंकार की ही ध्वनि है। ये ध्वनियां बड़े क्षेत्रों में सृष्टि के कार्यों का संचालन करती रहती है। जैसा मैंने बताया, घंटे पर एक बार हथौड़ी मारते हैं तो आवाज एक जगह से निकलकर दूर जाती हुई दिखाई देती है। ये भी व्यापक क्षेत्र में जाकर के फैल जाती है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैंने अभी आपसे कहा, इस वाणी के अंदर ज्ञान है। इस वाणी के अंदर ज्ञान है। जब आप उस स्पंदन को करते हैं, देखिए मेरा मन है कि आज मैं आपको, आपके साथ मिलकर के प्रैक्टिकली आपको इसको करके दिखाया जाए। जो बात अभी आपको समझाई जा रही है, ये आप अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, मस्तिष्क में रख लीजिए और इन्हीं तत्वों को ध्वनि के अंदर जोड़ना है। मैंने अभी कहा है भाव क्या है। देखिए मैंने कहा है जो ध्वनि है उसमें से निकलता है ज्ञान, क्योंकि ध्वनि जब शब्द बनती है तो वो ज्ञान को बताती है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? मैंने कहा है अब मैं जैसे बोल रहा हूं, इस बोलने में से जो शब्द निकल रहे हैं, जो वाक्य बन रहे हैं, उनसे आपको ज्ञान का पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? बस बेटा एक अंतर है, वो अंतर है भाव का। अगर हमारा भाव भी जग जाए, ज्ञान से हमारा भाव जग जाए, तो भगवान तक जो जाता है वो भाव है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो एक रास्ता है, सड़क है, पगडंडी है, जिस पर हम पहुंचते हैं। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? परिवर्तन कराना मेरा उद्देश्य है कि हम में परिवर्तन आए। आप इस बात को स्वीकार कर लें कि हमें अपने स्वरूप को बदलना है। अपनी जो स्थिति है
उसको संवारना है। बस इतनी बात आपको समझ आ जाए। उसके लिए गंभीर चुलबुलापन छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को गंभीर करना पड़ेगा, और गंभीर करके आपको जो बताया गया रास्ता है, इस पर अपने आप को चलाने का प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। दीपक राग गाया जाए तो बारिश हो जाती है कि नहीं? दीपक जल पड़ते हैं कि नहीं? बुझे हुए दीपक जल जाते हैं दीपक राग के गाने से। आपने सुना होगा इस बात को। परंतु मुझे गाने के लिए दिया जाए तो दीपक नहीं जलेगा, क्योंकि जो अग्नि तत्व है उसको मैं प्रभावित नहीं कर पाऊंगा। दीपक राग गाने वाले में इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो अग्नि तत्व को प्रभावित करता है और उसका संप्रेषण दीपक के ऊपर करता है। तो दीपक राग के गाने से बुझे हुए दीपक जलने लग जाते हैं। मेघ मल्हार के गाने से वर्षा होने लग जाती है, परंतु हम गाएं तो नहीं होगी, क्योंकि हम में वो भाव नहीं है। हम में वो भाव नहीं है। वेणुनाद को सुनकर के सर्प लहराने लग जाता है और मृग अपनी सुधि बुद्धि भूल जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने से गाय ज्यादा दूध देती हैं। गायें ज्यादा दूध देती हैं। कोयल की बात को सुनकर के काम वेग जगता है। काम वेग जगता है। एक दूसरा और उदाहरण देना चाहूंगा। जब सैनिकों की टुकड़ी किसी पुल से गुजरती है तो जो मार्च वो करते हैं, कदम से कदम मिलाकर के सब सैनिकों को मना कर दिया जाता है। जो पुल रेल को अपने ऊपर से गुजार सकता है, एक साथ चोट पड़ने से, सैनिकों के कदमों की चोट पड़ने से पुल टूटने का खतरा बन जाता है। शक्ति की बात आपसे कह रहा हूं। अस्पतालों में इस बात पर शोध किया गया। गायत्री मंत्र का वाद्य बजा करके और उनके अंदर भाव पैदा करके रोगियों का इलाज कराया गया। गांव में पहले किसी को सांप काट कहता था तो सांप का जहर उतारने वाले एक थाली बजाया करते थे। थाली, हम थाली बजाएं तो कुछ नहीं होगा, पर वो थाली ऐसे भाव से बजाते थे, अपने भाव का संप्रेषण उसमें करते थे कि जिस सांप ने काटा है वो अपनी सुधि बुद्धि खो करके और वहां पर आता है और आकर के जो जहर उसने छोड़ा उस जहर को चूस लेता है। आदमी का इलाज हो जाता है। मेरा इतने सारे उदाहरण देने का उद्देश्य केवल एक है कि आपके अंदर की भाव तरंगे जागृत हो जाए। और वो तभी होंगी
जब वो रस ग्रंथियां छोड़ेंगी, उस ग्रंथियों के रस के कारण आपके अंदर, मैं फिर से पूछ रहा हूं, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, ये सब काम करते हैं या नहीं करते हैं? अरे तब काम करते हैं जब ग्रंथियां इस तरह के रसों को छोड़ती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं उस प्रभाव से। हमें अपना उत्थान करना है। शब्दों का कंपन परमाणुओं को झंकारता है, ईथर तत्व में भ्रमण करता है और उन केंद्रों पर भाव से जिन पर आपने संप्रेषण किया है, उन पर जाकर के अपने प्रभाव को छोड़ता है। अभी जो बात मैंने आपको बताई, केवल बताते बताते रहने से कोई लाभ नहीं होगा, परिवर्तन करने से आएगा। मैंने अभी कहा, एक बार आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि ईथर तत्व में 7 बार आपको सुनाई देगी। इतनी गति उसकी होती चली जाती है कि 7 बार तक आपको उसकी झंकार सुनाई देगी। अब आप अनुभव करें। आज मेरा मन है मैं आपके साथ और आप मेरे साथ मिलकर के इस गति को करें। मैंने दोबारा से बोल रहा हूं, शब्द स्थूल जरूर हैं, उनका आकार जरूर है, शब्दों की शक्ति उसका ज्ञान है। देखिए, मैंने अभी कहा है, अगर मन की गति इतनी तेज है और इतनी ताकतवर है तो वो ज्ञान के कारण है। अगर आप में से ज्ञान निकल जाए तो मन की गति भी निष्क्रिय होती चली जाएगी। जब आपको किसी चीज का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उससे वो इंद्री अपने प्रभाव को छोड़ने लग जाती है। तुमने कई बार व्यक्ति को देखा होगा, किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, अकेला है, परंतु मन ही मन अपने आप मुंह से नहीं हंसता है, अंदर से हंसने लग जाता है, उसे अंदर से हंसी आ जाती है। किसके कारण? ज्ञान सोच, मन के द्वारा सोच रहा होता है, क्रिया कर रहा होता है, ज्ञान मन के द्वारा, और उसे ऐसी कोई घटना याद आती है कि उसके प्रभाव को रोक नहीं पाता, अंदर ही मुंह बंद होता है और अंदर से ही खिलखिला करके हंसने लग जाता है। अक्सर छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो लेटे लेटे हंसते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म लोक के साथ भावना से जुड़े होते हैं। उनका मन नहीं उस समय काम कर रहा होता। छोटे बच्चों का मन 6 महीने से पहले काम नहीं करता है। 5 पूरे होने के बाद वो अपने काम को धीरे धीरे जागृत करता है, पर मन की सत्ता ऐसी है कि एक बार जागृत हुई तो फिर वो अनंत काल तक जागृत रहती है और जीव को बांध करके रखती है। पिछले संस्कार जीव लेकर के आता है, इस जन्म को लेने के बाद उसके संस्कार एक एक करके क्रियाशील होने लग जाते हैं। जब वो बच्चा नादान होता है तो मन की प्रतिक्रियाएं भी नादान स्तर की ही होती हैं।
पर जैसे जैसे उसके अंदर समझ आती जाती है, उसका स्वभाव भी एक आकार को धारण करता हुआ चला जाता है, और वैसे ही प्रभाव उसकी क्रियाओं के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। क्या हम संसार की इच्छाओं को छोड़ करके, या कहिए संसार के प्रति जो हमारा ज्ञान लगा हुआ है उसको हटा करके आत्मभाव नहीं पैदा कर सकते? बिल्कुल ठीक बात है। पर बेटा उस संतुलन के बारे में सोचिए योगेश। अगर हमारे पास तमोगुण से प्रेरित ज्ञान आ जाए तो हम अपनी जिंदगी को उजाड़ने लग जाएंगे अपने ही दुर्गुणों से, और अगर सतोगुण आ जाए तो हम अपनी जिंदगी को बनाने लग जाएंगे। मेरा ये मन है हम साथ साथ मिलकर के अपने स्वभाव के द्वारा अपने सतोगुण को जागृत करें। हमारी ग्रंथियां उस सतोगुण को क्रियाशील करें और उन तरह के रसों को बनाएं। चोटी स्थान को मैंने ब्रह्मरंध्र बोला है, जहां से विचार घुसते हैं, विचारों का हम संप्रेषण करते हैं। जी, हमें सतोगुण का प्रभाव अपने अंदर बढ़ाना है। अपने जीवन में सतोगुण का प्रभाव बढ़ाना है। और उस प्रभाव को पैदा करने के लिए आंतरिक इच्छा में भाव को पैदा करना है। इच्छा आत्मा के जैसे गुणों को पैदा करना है। करिए, आइए साथ साथ चलते हैं। जैसा बताया, एक बार ओम तो ईथर तत्व में 7 बार उसका विलय, 7 गुना विलय, ऐसा भाव बनाए। ओ भाव से मेरे अंदर सतोगुण की उत्पत्ति। अपनी अंदर की स्थिति को भी देखते रहें, परखते रहें, क्या प्रभाव आपके ऊपर आ रहे हैं।
ओ ईथर तत्व में कंपन सतोगुण के, जब आप ओंकार के द्वारा सतोगुण के कंपनों को डालेंगे तो उससे तीनों गुण पैदा होंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। महसूस करिए रस का। क्रिया जारी है। सब कुछ ब्रह्मांड में भरा हुआ है। आवश्यकता है करने वाले की। उस रस को पहचानिए। भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। इस रस के पैदा होने से दोनों काम करेंगे। पैदा ये होगा सतोगुण, वो काम प्रभाव अपने दोनों पर डालेगा। महसूस करिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ब्रह्म ग्रंथि का ध्यान करें।
भूर्भुवः स्वः। रस का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मभाव, जागरण आत्मभाव का, अपनापन, आत्मा का जागरण। मन ही मन साथ साथ दोहराएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। भाव, भाव। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। केवल भाव को जागृत करें। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़ के मुख पर फुड़ाइए। तमोगुण को उतारिए, सतोगुण में खो जाइए। आज की बात संपन्न। प्रयास करें। जो अनुभव हुआ है वो रस है। रस से ही अनुभव होता है। उस रस को आत्मसात किए हैं, यही अमृत है जो आपको अमरता प्रदान करेगा। आज की बात समाप्त। हाँ, आज एक बच्ची का पेपर है, उसके लिए प्रार्थना करना। प्रहलाद की घरवाली का आज ऑपरेशन है, उसके लिए भी प्रार्थना करना।
ठीक है, आज का पूर्ण।